सर्वप्रथम क्या? ओम। तो भाई सृष्टि का प्रथम नाद क्या है? प्रणव अक्षर। ये जो ओम है ये महानतम है। हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। योग का अभ्यास करते हैं तो पहले 3 बार ओंकार ओंकार ओम 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 का उच्चारण किया जाता है। साधना से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ये जो ओम है, ओम शब्द ओंकार का उच्चारण 3 बार क्यों किया जाता है? उच्च स्वर में किया जाता है। ये हमारा जो अध्यात्म है, विज्ञान है, वेद विज्ञान। और वेद विज्ञान की व्याख्या ऋषियों ने की है उपनिषदों के माध्यम से। और उपनिषद का सीधा अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान को समझना, वेद विज्ञान के रहस्यों को समझना। विज्ञान बिल्कुल विशुद्ध होता है। उसमें प्रत्येक प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। और वेद विज्ञान में ओम को प्रणव अक्षर कहा गया है। अब पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, और हम क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। नवान मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो भाई अब इस वेद रूपी विज्ञान को उपनिषद के माध्यम से समझाया गया है। इस संबंध में मांडुक्य उपनिषद में इस ओम प्रणव अक्षर के बारे में विशेष व्याख्या की गई है और कहा गया है कि यह ओम है, यह सब भूत वर्तमान भविष्य का विस्तार है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो इन तीनों कालों में भी नहीं समाता है, भूत वर्तमान और भविष्य में, वह भी ओंकार का ही प्रसार है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हम कहते हैं ब्रह्म का विस्तार है। तो ओम में 3 अक्षर हैं, अ उ म। प्रथम अक्षर क्या है? अ अकार। अब यह अ किसका प्रतीक है? आपनोति का। आपनोति का अर्थ है पाना। अब सृष्टि में हर जीव पाना ही चाहता है, छोटे से छोटा कीट और बड़े से बड़ा मनुष्य। प्रश्न ये आता है कि अरे भाई पाकर क्या करोगे? अब ज्यादातर लोग क्या है, जीवन भर पाने की मनोकामना में ही वहीं रुक जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही रुक जाते हैं। बस यही उद्देश्य रहता है कि ये क्रेन प्रकारेण प्राप्त करो। अब आप जीवन के प्रथम भाग में ही रुक गए। पर विशेष बात क्या है कि जो प्राप्त होता है वह समाप्त हो जाता है, और जो प्राप्त हुआ है उसे उन्नति की ओर ले जाना है। तो दूसरा अक्षर ओम का अ उ उन्नति को प्रकट करता है कि हम अ से उ की यात्रा करें, तभी हमारी जो प्राप्ति है वह उन्नतिशील हो सकेगी, स्थायी हो सकेगी। अब तृतीय मात्रा है म। अब जो इसे पा लेता है उसे कहते हैं वह मिनोती को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मिनोती अर्थात मापना। वह संपूर्ण विश्व को माप लेता है, वह अपनी शक्तियों को संपूर्ण रूप से विस्तारित कर लेता है। तो 3 अर्थ 3 अक्षरों के हुए, प्राप्ति, उन्नति और विस्तार। इसलिए ओंकार के नाद को 3 बार उच्चारण किया जाता है, ओम ओम ओम। मेरे विचार से मेरे को ये लग रहा है कि आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो गया होगा कि ओंकार का वाचन क्यों करें और हर मंत्र के आगे ओम क्यों है। जब मैं दीक्षा प्रदान करता हूँ आपको तो पहले 3 बार ओम का उच्चारण कराता हूँ। क्यों? जिससे आप अपने मन को शांत कर सकें। मन की तीनों क्रियाएं, शांति, प्राप्ति, उन्नति और मिनोती, को विस्तार से अपने मन में आत्मसात कर सके। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में इसी के विस्तार
करते हुए कुछ बातें कही गई है। उसमें कहा गया है कि ओंकार का गान उद्गित है, और ये कहा गया है उद्गित क्या है? उद्गित का अर्थ है रस में सर्वश्रेष्ठ। अरे भाई, जब तक हमारे जीवन में रस है तभी तक हमारा जीवन है ना। मनुष्य जीवन क्या, किसी वनस्पति का भी जीवन हो, जब तक रस है तब तक वह जीवंत है। आप कई बार कहते हो ना, अरे उसने तो मेरा पूरा रस निचोड़ लिया। अर्थात रस है हमारा मौलिक स्वभाव। मौलिक स्वभाव हमारा जैसे ही समाप्त होता है जीवन में नीरसता आ जाती है। अब मैं इस रस की व्याख्या करता हूँ। पंच महाभूतों का तत्व, पंच महाभूतों का रस, यह पृथ्वी है। अब महाभूत क्या है? वह तत्व जिससे यथार्थ बना, वास्तविकता बनी। तो पृथ्वी अपने आप में वास्तविक है, जिसे आप स्पर्श कर अनुभव कर सकते हैं। और ये पंच महाभूत क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, कर्म, काल और स्वभाव। बहुत इन शब्दों को आप बहुत ध्यान से समझना कि 5 महाभूत मूल महाभूत हैं किसी पदार्थ के, मनुष्य के सत्वगुण, रजोगुण, कर्म, काल और स्वभाव। तो इन 5 महाभूतों का रस है पृथ्वी। अब पृथ्वी का रस क्या है? पृथ्वी का रस है जल। जल के बिना पृथ्वी की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब तक पृथ्वी पर जल है तो हम कहेंगे पृथ्वी रस से युक्त है। जल बिना जीवन नहीं। अब जल का रस है औषधि। अब ऐसा जल जिसमें किसी प्रकार के मिनरल्स न हो तो वह जल ग्रहण करने योग्य भी नहीं होता है। उस जल से वनस्पति, फसल हो ही नहीं सकती। एकदम ब्लेंड हो तो वो बेस्वाद। तो इस जल के अंदर रस क्या है? औषधि। उस औषधि से ही सबका विकास होता है। और इस औषधि का रस है पुरुष, उत्पत्ति। औषधियों का रस क्या है? अल्टीमेट रस क्या है? वीर्य और रज। जहां दोनों का मिलन होता है तो औषधि किसका रस हुआ? पुरुष का। पुरुष का अर्थ वह व्यक्ति, वह प्राणी, वह जीव जिसमें जीव है। तो हम प्राणियों का रस क्या है? हम प्राणियों का रस है वाणी। और वाणी के बिना जीवन में रस आ ही नहीं सकता। तो वाणी प्रमुख रस हो गया। पर उपनिषद और गहरे जाते हैं। वे कहते हैं, अरे भाई, वाणी का रस क्या है? ये जो बोली है इसका रस क्या है? इसका रस है ईश्वर का नाम लेना, जिसे ऋग कहा जाता है। और ऋग से बना है ऋग्वेद। और उस ऋग का रस क्या है? सामवेद। और सामवेद का अर्थ है भगवान के नाम का गायन। अब आप बताओ, आप अपने इस वाणी के रस से भगवान के नाम का गायन कितना करते हो? जितना अधिक करोगे उतनी ही अधिक वाणी को रस की प्राप्ति होगी। जैसी वाणी बोलोगे आप, वैसा ही जीवन में रस प्राप्त होगा। और प्रभु का गायन सामवेद, और सामवेद का भी रस है। सामवेद का रस है उद्गित। और उद्गित का अर्थ है उच्च स्वर में ओम का गायन। उपनिषद में एक स्थान पर लिखा है कि जो ओंकार का गायन करता है
उसे जीवन में सर्वत्र सदैव विजय प्राप्त होती है। और ये बात ब्रह्मा ने देवताओं को कही। देवताओं ने इस बात को समझा और उन्होंने उद्गित को ग्रहण किया। अब प्रसंगवश मैं बता दूं कि देव और असुर अर्थात सुर और असुर दोनों प्रजापति की संतान, दोनों में युद्ध होता ही रहता था। अब देवता सुर युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते थे, तो ब्रह्मा ने उन्हें देवों को ओम प्रणव अक्षर अर्थात उद्गित प्रदान किया और देवताओं ने उसे ग्रहण कर लिया। और उन्हें ये जानकारी हो गई कि अब हम इस उद्गित के सहयोग से असुरों को हर समय पराजित करते ही रहेंगे, युद्ध भी होते रहेंगे लेकिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अब देवताओं ने उद्गित को ग्रहण कर लिया, तो अब आया के ग्रहण किया है तो कहीं न कहीं स्थापन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि नासिका उद्गित का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि यहीं से प्राणवायु हमारी संचालित होती है, हम सब श्वास लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि असुर भी कम नहीं थे, उन्होंने नासिका को दूषित कर दिया। इसलिए इस नासिका से हम सुगंध का भी अनुभव करते हैं, दुर्गंध का भी अनुभव करते हैं। अब वापस देवताओं के सामने, तो देवताओं ने सोचा कि वाणी में ओम को स्थापित कर देते, उद्गित को स्थापित कर देते। फिर वहाँ असुर आ गए, उन्होंने वाणी को निर्दोष नहीं छोड़ा। इसलिए वाणी से आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। अब वाणी है ना, अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसकी विद्या तो कोई सिखाएगा नहीं। अब आप जीवन में अच्छा बोलो, बुरा बोलो, वाणी तो जैसा आप विचार होगा मुंह से आ ही जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि वाणी भी दूषित हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि हम नेत्रों में उद्गित को स्थापित कर लेते हैं। पर नेत्र असुर भी कम नहीं थे, उन्होंने नेत्रों को भी दूषित कर लिया। इससे हम क्या है, देवता और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है बस। इसलिए हम अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। हर समय नेत्र बंद कर नहीं सकते, और इन्हीं नेत्रों से अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। तो देवताओं ने सोचा कि अब कर्ण में उद्गित का स्थान बना लेते हैं, पर कान भी कान निर्दोष रहे। आसुरी शक्तियों के कारण हम अपने कानों को हर समय बंद नहीं रख सकते हैं, और अच्छा और बुरा दोनों ही सुन लेते हैं। तो देवताओं ने विचार किया कि क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि मन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यहाँ उद्गित को स्थापित कर लेते हैं। पर असुर भी कम नहीं थे तो आखिर प्रजापिता की संतान ना, तो उन्होंने वहाँ भी प्रवेश कर लिया। इसीलिए हम अपने मन से अच्छे संकल्प भी लेते हैं, बुरे प्रकार के संकल्प भी लेते हैं, किसी को मारने का भी संकल्प लेते हैं, किसी की उन्नति के लिए भी संकल्प लेते हैं। अब मन में दोनों प्रकार के संकल्प हर समय आते रहते हैं। तो ये बात आप समझ लो कि हमारा नाक, कान, मन, वाणी, नेत्र सब में अच्छाई और बुराई अर्थात सुर, असुर, देव, दानव विद्यमान है। देवता क्या है? शुभता के प्रतीक। और असुर क्या है? अशुभ के स्वरूप। अब देवताओं के सामने विकट प्रश्न आ गया कि भाई इस ओंकार को, उद्गित को कहाँ स्थापित किया जाए, किस स्थान को उद्गित का प्रतीक मानकर इसकी उपासना की जाए। तो उन्होंने गहन चिंतन किया
मतलब देवताओं की बड़ी मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि मुख में उद्गित अर्थात ओम का स्थापन किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा मुख है ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। हम मुख में जो डालते हैं वह बिना किसी भेदभाव के शरीर के सारे अंगों में बढ़ जाता है। तो हमारे प्राण निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार गतिशील रहते हैं, उसी प्रकार हमारा मुख भी निस्वार्थ है, दिन रात क्रियाशील है और हमारी सारी इंद्रियों को सजीव रखता है। तो देवताओं ने मुख में रहने वाले, मुख में भी हमारे प्राण हैं, मुख में रहने वाले प्राण को उद्गित का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करने से प्रत्येक के मन में स्थापित और बाह्य जगत में स्थापित असुरों को अर्थात बुरी वासनाओं को, बुराइयों को पराजित कर वह उच्चता की ओर बढ़ सकता है। तो इस प्राण की उपासना का एकमात्र उपाय उच्च स्वर में ओम का जप है। अब इस संबंध में एक तीसरा उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, जिसमें शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उसका उत्तर देते हैं। तो सत्यकाम ने अपने गुरु पिप्पलाद ऋषि, जो कि दधीचि के पुत्र थे, उनसे एक प्रश्न किया कि गुरुदेव आप एक बात बताओ कि जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे तो वह किस लोक को पाता है। पिप्पलाद ऋषि ने कहा, देखो प्रिय शिष्य, ब्रह्म के दो स्वरूप, एक पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। सांसारिक व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ साधना जो करते हैं वह मूलतः पर ब्रह्म की उपासना है। इसलिए हम आरती में क्या बोलते हैं, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो हम किसकी उपासना कर रहे हैं? पर ब्रह्म की। अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो संसार से मुक्त हो गए, निर्विकल्प हो गए, आत्मवित हो गए, उन्हें संसार से कोई संबंध नहीं चाहिए, ये भौतिक इच्छाओं से, कामनाओं से ऊपर उठ गए। वे अपर ब्रह्म का साधना करते हैं। और पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि ओंकार का जप एक ऐसा माध्यम है जिससे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि जो भी साधक ओंकार का थोड़ा भी ध्यान करता है, उसका मुख से उच्चारण करता है, वह संसार की सुख सामग्रियों को प्राप्त करता है। इसीलिए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि संसार में रहकर सुखों का अनुभूत करने के लिए ओंकार में साधक की आसक्ति होनी चाहिए। उसका थोड़ा भी उच्चारण उसके जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। अब आप ओंकार की मात्राओं पर ध्यान दो और जितना अधिक मन लगाया जाए तो अब आपको सांसारिक सुखों में भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है। अब सर्वश्रेष्ठ क्या है? मानसिक शांति। देखो भाई, नानक दुखिया सब संसार, थोड़ा बहुत तो हर इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को दुख है कि धन नहीं है, किसी को दुख है धन है पर शांति नहीं है। तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि ओंकार का अधिक से अधिक ध्यान लगाने से मनुष्य अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को
सीमा रेखा को लांघकर वह सोमलोक को प्राप्त करता है। अभी सोमलोक क्या है? सोमलोक का अर्थ है शांति का लोक। और ये सोमलोक कहीं ऊपर नहीं है, किसी और दुनिया में नहीं है। सोमलोक मनुष्य के शरीर में ही है। इसीलिए सोम रस को जीवन का रस कहा गया है। और जब तक जीवन में सोम है तब तक शांति है। सोम, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, एक तरह से सोम रस चढ़ाते हैं शांति के लिए, अपने रस, मन को, शरीर को रस से आप्लावित करने के लिए। अब एक तीसरे प्रकार से ओंकार की भी उपासना होती है, जिससे मन को पूर्णतः ब्रह्म में उतार लिया जाता है। तब साधक को हर और ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है। वह सब प्राणियों में ईश्वर का निवास देखता है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चय ही ब्रह्म ज्ञान से, यही तो है ब्रह्म ज्ञान, कोई विद्या थोड़ी है, कोई डिग्री थोड़ी है कि हम सब प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप देखें। यह ब्रह्म ज्ञान का सामान्य अर्थ है। तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह बंधन में नहीं रहता भैया, वह मुक्त हो जाता है व्यर्थ के प्रपंचों से। अब ओंकार को प्रणव अक्षर कहा गया है। ओंकार में अ है वह शिव का अक्षर है, और ऊ है वह शक्ति का स्वरूप है, और म है दोनों को जोड़ने का शब्द बना ओम। और विश्वेश्वर संहिता स्पष्ट कहती है कि ओंकार का उच्चारण पृथ्वी से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर को पार करने के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ नाव है। ओंकार अर्थात प्रणव, इसका क्या अर्थ है? ओंकार को प्रणव का नाम क्यों दिया गया? क्या कहा गया कि ये प्रणव अक्षर है, प्रणव है? प्र का अर्थ है प्रपंच, ण का अर्थ है नहीं, व का अर्थ है तुम लोगों के लिए। तो भाई प्रणव अक्षर ये उद्घोषित करता है करे इस संसार का व्यर्थ का प्रपंच आप लोगों के लिए नहीं है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, उसी प्रकार ब्रह्म भी इस संसार को रचते हैं। यह सब प्रपंच है। और जो ओंकार का जप करता है उसे लोभ और मोह प्रभावित नहीं कर पाते। मतलब ये समझो कि बरसात हो रही है और आपने छाता लगा लिया है, आप भिगोगे नहीं। तो जो ओंकार को धारण कर लेता है वह प्रपंच से मुक्त हो जाता है। वह लोभ और मोह से मुक्त हो जाता है। अब संसार उलझा हुआ है प्रपंच में, सब 99 के फेर में है, और इस फेर से बाहर निकलना ही मुक्त अवस्था, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष का सीधा अर्थ है मुक्त अवस्था, मरना नहीं, मुक्त अवस्था। अब 2-4 विशेष बातें सुन लो। ये तो प्रैक्टिकल है, इसे आप अपना ही लेना। ओंकार का उच्च स्वर में जप करने से हमारी देह धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगती है। ओंकार का उच्च स्वर में जप अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए विशेष लाभदायक है, क्योंकि इससे लंग्स अर्थात फेफड़े मजबूत होते हैं। ओंकार का नाद क्रोध कम करने में सहायक होता है, क्योंकि ओंकार का नाद करने वाला, जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अहंकार मुक्त हो जाता है। अब क्रोध कम हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तनाव घट जाता है। तनाव घटेगा
तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को व्यर्थ का जो विघटन है वह रुक जाएगा, हमारा शरीर सदैव स्वस्थ रहता है। सार रूप में ओंकार क्या है? ओम नमः शिवाय का सूक्ष्म रूप है। तो आप इस ओंकार का जप अवश्य करो। 50 साल पहले की बात है, मेरे योग गुरु ने मुझे एक बात याद आती है। उन्होंने जब योगाभ्यास शुरू किया था तो बोला कि योग किस लिए करते हैं? मैंने कहा योग शरीर को लचीला, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि योग की अनुभूति क्या है? मैं प्रश्न समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि योग की अल्टीमेट अनुभूति है अपने रोम रोम में ओम को अनुभव करना। एक प्रैक्टिकल आप भी करना, बिना श्वास लिए एक ही धारा में ओम का उच्चारण करना। ओम 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 ओम। जब लगेगा अब नहीं हो सकता है, रुक जाना। दूसरे दिन इसी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना। कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप एक ही श्वास में नेत्र बंद कर 108 बार निरंतर ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपने 108 बार बिना रुके ओंकार का उच्चारण कर लिया तो आप समझो कि आपका शरीर पूर्णतः रोग मुक्त है, आप स्वस्थ हो, आपके शरीर में कोई व्याधि बीमारी आ ही नहीं सकती है। अरे भाई, जब रोम रोम में ओम स्थापित हो गया, शिव स्थापित हो गए, शक्ति स्थापित हो गई, तो आनंद ही आएगा। तीनों स्थिति आ जाएगी, प्राप्ति, उन्नति और मिनोति। तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ओम ओम। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।